अक्सर आप सुनते होंगे कि अरे बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ थोड़ी सच हो जाता है, बोलने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि बोलने से बहुत कुछ होता है। जैसा हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं। अब आपके आसपास भी घर में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज में हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, जानने वालों में हो सकते हैं, जिनको आदत होती है कुछ ना कुछ खराब बोलते रहने की। मेरा कहने का मतलब है जैसे किसी अब्यूज को देना, कुछ गाली ऐसा कह देना, कुछ खराब ऐसा सेंटेंस बोल देना, कुछ ऐसी बातें कर देनी जो बिल्कुल जिसकी ज़रूरत ना हो लेकिन हमने बोल दिया। क्योंकि जब हमें लगता है कि हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को खराब शब्द बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, स्पेशली अपशब्द कुछ कह रहे हैं हम, हंसी मजाक में भी आजकल बच्चे जो है कुछ भी खराब खराब बोलते रहते हैं, नाप शनाप बोलते रहते हैं। तो ये इस तरीके की बात जब आप कहते हैं तो वो बात सिर्फ आप बोल नहीं रहे हैं, जैसे ही आप किसी चीज को बोल रहे हैं तो उसकी एक, हर शब्द की एक एनर्जी होती है और आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं अंदर। अगर आपने कुछ बोल दिया शिट, ओ शिट, तो आपने क्या किया है, आप उस टाइम आप सोचो कि आपने क्या बोला है, ट्रांसलेट करो कि आपने क्या बोल रहा है, और उस शब्द की जो एनर्जी होती है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी, हर वर्ड जो है नेगेटिव पॉजिटिव आपने बहुत सुना होगा। तो जितने भी नेगेटिव वर्ड्स हैं उनकी अपनी एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें, यानी आप उस एब्जॉर्ब, इस तरीके से आप पानी गिरता है और आप स्पॉन्ज रखते हैं और वो स्पॉन्ज सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी तरीके से उस शब्द की फ्रीक्वेंसी जो है आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अब आप जितनी बार खराब कुछ भी बोलेंगे, वो शब्द का जो फीलिंग होगी, जो उस शब्द की मीनिंग होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, उस समय की जो फ्रिक्वेंसी होगी, उसको आप अपने अंदर महसूस करेंगे। एक बार बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरी आदत है और मैं टाइम टू टाइम इस तरीके की बातें बोलती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, परिवार में, घर में, दोस्तों के बीच में, तो जब आपका ये पेट बन जाएगा तो आप देखेंगे कि जितनी बार आप बोल रहे हैं उसका असर दूसरे के ऊपर नहीं होगा। अक्सर इस तरीके के शब्द हम दूसरों को बोलते हैं, गुस्से में किसी को कुछ कह देते हैं। आपने जिसको कहा, ये ये बिल्कुल सेकंड इशू हो गया कि उनके ऊपर क्या हुआ उसका असर, लेकिन इसका पहला जो रिएक्शन होता है वो हमारे ऊपर होता है। जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो ऐसा कहने के आपको जब सामने से पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आता है, या कुछ अच्छा किसी को कहने के बाद आपको मन के अंदर भी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ अच्छा बोला, चलो मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा या अच्छा बोला, तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है और अच्छी वाइब्रेशन आपकी बॉडी करती है। उसी तरह से जब आप कुछ खराब बोलते हैं किसी को और वो रिपीटेड ही हो जाता है, तो आप उस खराब शब्द का अर्थ आपके जीवन से जुड़ने लगता है, उस वो एब्जॉर्ब करने लगती है, वो एनर्जी और वो फ्रिक्वेंसी आपके लाइफ से धीरे धीरे जुड़ने लग जाती है। आप देखेंगे कि उस शब्द का अर्थ आपके जीवन में परिवर्तित होता जा रहा है। हर किसी के लाइफ की एक मीनिंग बन रही होती है कि वो काम इसलिए करता है, वो इंसान बहुत सुस्त है, वो इंसान बहुत शांत रहता है, वो इंसान बहुत एक्टिव है। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपकी लाइफ की मीनिंग बन रही है। जो भी शब्द हम बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो आप बहुत इमोशन में होते हैं, इंटेंसिव इमोशन होता है उस समय आपके अंदर, और उस समय जब आप कुछ भी शब्द बोलते हैं और वो रिपीटेड होने लगता है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और वो एक्टिवेट हो जाता है एक टाइम पे और आपकी लाइफ को उसी तरीके से प्रोग्रेस देता है। अगर आप कुछ अच्छा शब्द बार बार बोल रहे हैं तो आप देखते हैं आप हाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा शब्द आप बोल रहे हैं जो मीनिंगलेस है, जो खराब है, जिसकी शब्द का अर्थ भद्दा है या बेकार है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ की जो ग्राफ है वो टुवर्ड्स डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अब इतनी छोटी बातों को हम ध्यान तो नहीं रखते, लेकिन काम करते हुए हमें लगता है कि हमारी लाइफ को क्या हो गया है, ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम पहले से अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे हैं, हमारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बहुत हिंड्रेंस क्रिएट हो रहे हैं, रुकावटें आ गई हैं, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि आप
किस तरीके का एनवायरनमेंट अपने आसपास रखे हुए हैं। देखिए, एनवायरनमेंट बाहर भी होता है, एनवायरनमेंट अंदर भी होता है। अंदर का एनवायरनमेंट को हमें चेक करना पड़ेगा कि आप अंदर सोचते क्या रहते हैं। जो कुछ आप बोलते हैं वो बोलना तभी हो पाता है जब आप अंदर सेम सोच का आपका पैटर्न क्रिएट हो, जब आप अंदर की सोच आपकी बहुत ज़्यादा हर्डल वाली होगी, फ्रस्ट्रेशन में होगी, एंगर में होगी, हर वक्त नेगेटिव कुछ ना कुछ आप जो सोच रहे हो उसमें आपको नेगेटिविटी दिख रही है कि ये काम खराब हो गया, वो काम खराब हो गया, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो भी बिगड़ जाएगा, ऐसा भी खराब हो जाएगा। जब आपके अंदर नेगेटिव चीज़ें हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, पेन है, तब आपके वर्ड्स जो भी निकलेंगे वो इसी तरीके के निकलेंगे जो आपको बार बार ये बात बताएंगे कि जो अंदर की सिचुएशन है उससे मैच करते हुए वर्ड्स निकलेंगे। यानी आप कम गुस्सा करने वाली भी जगह होगी जहां आपको शायद बिना कुछ कहे भी काम चल सकता है, वहां पे आप खराब शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में बार बार ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि आपके मन की दशा जो है, स्टेट लेवल जो है, वो अंदर से खुशहाल नहीं है, सुखद नहीं है, आनंदित नहीं है, महसूस कर रहे हैं। इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए आपको मन के अंदर की अपनी सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। मन के अंदर आपकी एक सेल्फ बैठी हुई है, वो जब परेशान रहती है, बाहर के सेल्फ में तो आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एलिगेंट, बहुत अच्छी लाइफ जा रही है, लेकिन अंदर वाली जो सेल्फ है वो यातनाओं में है, दुख में है, पेन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, गुस्से में, एंगर में। वो अंदर से शाउट कर रही है, उसकी शाउट जो है आपको तंग करती है और आप फिर बाहर की दुनिया में लोगों से एंगर में रहते हैं, लड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। कई बार बहुत सारे इसकी वजह से आपको तकलीफ़ें और बीमारियां भी हो जाती हैं। तो हमें अपने अंदर की सेल्फ को ठीक करना है। बाहर की दुनिया में अपने आप को अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने अंदर की सेल्फ को हम ठीक करें। वहाँ जाएं, वहाँ जाके बैठें, देखें कि हमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परेशान करें, जो डिस्टर्ब करें, जिनको हम सुनने के लिए समय भी नहीं देते हैं, हम सुनना भी नहीं चाहते। आपको एकांत में बैठना पड़ेगा और इनर पेसिंग करनी पड़ेगी कि क्या है वो तकलीफ़ें जो आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करा रही हैं आउटर वर्ल्ड पे। इससे आपके बाहर लोगों के रिश्ते खराब होते हैं, काम पे इफेक्ट होता है, रूटीन लाइफ खराब होती है, पर्सनालिटी खराब होती है, इससे बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा और इस तरीके से आप अपने इनर सेल्फ पे काम करने के बाद उसको ठीक करके, यानी अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अंदर जो बैठी हुई सेल्फ है जब वो ग्लो करेगी, जब वो खुश होगी, तो आप देखेंगे कि आपकी वाणी भी बहुत मधुर निकल रही है, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन बन गए हैं, आप लोगों के लिए बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामय हैं और हेल्पिंग है और हमेशा खुश रहते हैं। ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी इनर सेल्फ जो है वो बहुत अच्छी हो, स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो, हैप्पी हो। अब सिर्फ इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको नहीं बता सकती कि अंदर कैसे क्या कुछ कर करके, अगर आपको जानना चाहते हैं कि आपकी इनर सेल्फ को किस तरीके से रेडिएंट किया जा सकता है, वो कैसे खुश रह सकती है, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊंगी जिसमें हमें बताऊंगी कि आप अपनी इनर सेल्फ पे कैसे काम करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और इस तरह से आप अपने बैड वर्ड्स को बोलना स्टॉप कर सकते हैं, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और हिंड्रेंस, जितनी भी रुकावटें हैं उनको दूर करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे और लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।